जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोटी बनाते समय भूल कर भी नहीं करनी है आपको यह गलतियां, वरना हो जाएंगे बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, रोटी वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर अन्नपूर्णा माता का वास होता है। और जो रोटी हम बनाते हैं तो रोटी बनाने के समय आपको वास्तु उपाय भी बताए गए हैं जिनका आपको पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोटी संबंधी इन गलतियों को करने से ग्रहों की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसके साथ साथ घर की सुख शांति भी चली जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जब हमारा परिवार एकत्रित होकर इकट्ठा होकर रहता है उस समय रोटी गिन कर बनाई जाती है। तो दोस्तों, यह आपको धन की और सेहत की इससे हानि हो सकती है। तो आज हम आपको रोटी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो कि हर महिलाओं को यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अचानक से फालतू का खर्च बढ़ने लगता है, धन संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक बार इन बातों को जरूर ध्यान दें। दोस्तों, रोटी से जुड़े वास्तु नियमों को आप जरूर ध्यान रखें और इनका पालन जरूर करें। तो हर महिलाओं को यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ तक कि पुरुषों को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बाहर रहते हैं और रोटी बनाते हैं, आटा गूंथते हैं। और हम इन आटा को गूंथने में और रोटी बनाने में क्या गलती कर रहे हैं वो आप इस जानकारी में सुनेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आपको बता देते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको रोटी बनानी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी ज़रूरत से ज़्यादा हमेशा 4 या 5 रोटियां अधिक बनानी चाहिए, क्योंकि पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाना शुभ होता है। तो ये तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रोटी पहली रोटी जो हम बनाते हैं वो गाय को और जो आखिरी रोटी बनाते हैं वो कुत्ते को खिलाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं कि वास्तुशास्त्र में रोटी बनाते समय 2 रोटी मेहमानों के लिए भी ज़रूर बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके घर में मेहमान आए हो तभी आप उनकी रोटी बनाकर रखें, आप 2 रोटी अलग से बनाकर रखिए, क्योंकि घर आया मेहमान भगवान के समान होता है। इसलिए घर आए मेहमान को कभी भी भूखा भेजना नहीं चाहिए। इसलिए 2 रोटी अधिक बनाएं जिससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे। इसके साथ ही घर की बरकत हो सके। घर में कोई मेहमान ना आए तो इन रोटियों को आप कुत्ते को या बिल्ली को या पंछियों को आप खिला सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि 4 से 5 रोटी आपको अधिक बनानी है, क्योंकि पहली रोटी तो आपको गाय को खिलानी है और आखिरी रोटी आपको कुत्ते को खिलानी है। बाकी 2 रोटी आपको मेहमान के लिए भी निकाल के रखनी है। अब बात कर लेते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी आटा को गूंथ कर आपको फ्रिज में नहीं रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में सुबह आटा गूंथा जाता है, रोटी बनती है, गिनकर रोटी बनती है और बाद बाकी बचा हुआ आटा वो फ्रिज में लगा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि बासी आटे से बनी रोटी पारिवारिक कलेश का कारण बनती है। आपके परिवार में कलेश हो सकता है। इसके साथ ही कई तरह की बैक्टीरिया भी उत्पन्न होती है। इसके साथ ही बासी रोटी का संबंध राहु से होता है, इसलिए बासी रोटी को आप कुत्ते को दे सकते हैं। आपका जो भी आटा बच रहा है उसकी रोटी बनाकर रख दीजिए, आप उसको शाम को कुत्ते को खिला सकते हैं। दोस्तों, वहीं ताज़ी रोटी मंगल ग्रह को आपको मजबूत करता है। जब भी आप रोटी बनाएं तो ताज़ा आटा गूंथें और उसकी रोटियां बनाएं। फ्रिज का रखा हुआ आटा आपको बैक्टीरिया भी उत्पन्न करता है और अगर आप उसकी रोटी बनाकर खाते हैं तो घर में कलेश होना शुरू हो जाता है। इसलिए आज फ्रिज में रखा हुआ आटा उसकी रोटियां बनाकर बिल्कुल भी ना खाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो जानकारी बता रहे हैं यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए है, सभी के लिए है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे हमने बोला कि बाहर रहते हैं, वो भी यही काम करते हैं कि फ्रिज में आटा रख देते हैं, तो शाम को उसकी रोटियां बनाकर खा लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपका मन अशांत रहेगा और राहु भी कमज़ोर हो जाता है, जिससे आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
दोस्तों यहाँ पर हम आपको जानकारी और भी देते हैं कि बासी रोटी यानी कि बासी आटे की रोटी या पहले से रखी हुई रोटी कभी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा रूठ जाती हैं और घर से अन्न धन की कमी होने लगती है। साथ ही यह रोटी किसी के शरीर में नहीं लगती है, परिवारजनों का स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। दोस्तों दूसरी चीज है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी गिनकर रोटी नहीं बनानी चाहिए। जब भी आप रोटी बनाएं हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा बनाएं, जो कि हमने आपको बताया है। अगर रोटियां बच जाती हैं तो आप पशु को खिला दीजिए, पक्षी को खिला दीजिए, आपको इससे पुण्य फल प्राप्ति होगी। दोस्तों हर महिलाओं को, हर पुरुष को यह बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम रोटी बनाते हैं उसकी पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को ज़रूर खिलानी चाहिए। दोस्तों आप जितना भी आटा आपने गूथा हुआ है उस आटे की पूरी रोटियां बना दें। फ्रिज में आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, इससे हमारी माता लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं और आपके पास कभी धन नहीं टिकेगा। तो यहाँ पर हम जो भी बातें बता रहे हैं आपको सब रोटी से जुड़ी हुई बातें बता रहे हैं। रोटी बनाते समय आपको हमेशा वास्तुशास्त्र के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। घर परिवार की बरकत इससे बनी रहेगी, कभी भी इनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों 2 वक्त की रोटी दिन भर का सुकून देती है। हमारी भारतीय थाली बिना रोटी के अधूरी रहती है। रोटी सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि पेट भरने के लिए भी खाई जाती है। सुबह का नाश्ता हो या रात का डिनर हो, रोटी को किसी भी वक्त बनाकर खाया जा सकता है। अब जैसे कि भारत में लगभग सभी घरों में रोटी बनाई जाती है, इसलिए आपको यह खास ध्यान रखना है कि रोटी आप सही से बना रहे हैं या नहीं। वास्तुशास्त्र के कुछ नियम हैं जिनको आपको जरूर ध्यान में रखकर बनाना है, जिससे आपके घर में माता अन्नपूर्णा का वास हो, साथ में माँ लक्ष्मी का वास हो, जिससे आपके घर में खुशहाली आती रहे। दोस्तों हमने ऐसा क्यों कहा कि पहली रोटी आपको गाय को खिलानी है? दोस्तों रोटी बनाने से पहले अपने परिवार के सदस्यों से पूछना कि वो कितना खाएंगे, या रोटी खाते समय गिनना बहुत ज़्यादा गलत आदत होती है। जैसे किसी से आप कोई खाना खा रहा है, आप उसको भोजन परोसते हैं तो पूछते हैं कि कितनी रोटी खाएंगे, तो ये चीज़ गलत होती है। दोस्तों ये गलत आदत है। हमारे हिंदू मान्यता में इसे शुभ नहीं माना जाता है। रोटी का संबंध सूर्य से होता है। जब आप इसे गिनकर बनाते हैं तो सूर्य देव का अपमान होता है। ऐसे तरह तरह की समस्याओं का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। अब दोस्तों लास्ट में हम आपको एक बात और बता देते हैं कि रोटी बनाते समय आपको किस दिशा का ध्यान रखना चाहिए। रोटी बनाते समय कुछ वास्तु नियम होते हैं जिन्हें आप ध्यान में रखकर रोटी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे आपके घर में धन टिकेगा और अन्नपूर्णा माता का भी आपका हाथ रहेगा। दोस्तों जिस चूल्हे पर आप खाना बनाते हैं वह आपकी रसोई के दक्षिण पूर्व कोने यानी कि आग्नेय कोण में होना चाहिए। रोटी बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इस तरह से रोटी बनाएंगे तो आपके घर में खुशहाली आएगी, माता अन्नपूर्णा का वास होगा, साथ में माँ लक्ष्मी भी आपके घर में टिकी रहेंगी। तो दोस्तों जब भी आप कभी रोटी बनाएं तो गिनकर बिल्कुल भी ना बनाएं, और पहली रोटी गाय को बनाएं, आखिरी रोटी कुत्ते को बनाएं, और यहाँ पर हमने जिस दिशा का आपको बताया है उसे ध्यान में रखकर ही रोटी बनाएं। अगर आप अभी तक ऐसी गलती कर रहे हैं कि फ्रिज में रखा हुआ आटा की आप रोटी बनाकर खा रहे हैं तो बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। फ्रिज में आटा रखना ही बंद कर दीजिए। यह हमारे घर में कलेश का कारण होता है और धीरे धीरे कलेश बढ़ता चला जाता है। आपको कई समस्याएं आ सकती हैं, जैसे आपके पास धन भी नहीं टिकेगा, माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होकर चली जाएंगी। तो दोस्तों इन नियमों का पालन आप जरूर करिए। ये वास्तु टिप्स फॉर रोटी है। रोटी के लिए हमने आपको वास्तु टिप्स बताई है। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको ऐसी अच्छी जानकारी देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर दोस्तों मिलते हैं आपको अगली नई जानकारी के साथ। तब तक जय माता दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और इन उपायों को या इन वास्तु टिप्स को अपनाते रहिए, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आ सके, आपके घर में धन रुकने लगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली आ जाए, कलेश दूर हो जाए, ग्रह नक्षत्र सही चलने लगे, तो आप ये थोड़े से जो हमने आपको वास्तु टिप्स बताए हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा। जय माता दी।